अयोध्या फैजाबाद के सांसद, जिनका एक बहुत पुराना जनसेवा का इतिहास है, लल्लू सिंह साहब, हमारे मंत्रालय के संयुक्त सचिव असंगबा चुबाओ साहब, स्पाइस जेट के हमारे संस्थापक अजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश में जुड़े हुए हमारे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर साहब, हमारे सीएस पलानी जी, स्पाइस जेट के प्रतिनिधि, और वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी हमारे नागरिकगण। अयोध्या एक सामान्य गंतव्य नहीं है। अयोध्या वो गंतव्य है जिस गंतव्य के साथ 140 करोड़ देश की जनता की आस्था और विश्वास और सपना और संकल्प केवल नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि पूरे विश्व में जितने राम भक्त हैं, लेओस और कंबोडिया से लेकर फ्रांस, इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर तक, इन सभी लोगों की आस्था हमारे रामलल्ला की जन्मभूमि अयोध्या के साथ जुड़ी हुई है। और जो इतिहास प्रधानमंत्री जी ने रचा है, इन सभी करोड़ों 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 लोगों का सपने को अपना संकल्प बनाया, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक क्रांति अयोध्या में लाई है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके साथ मेरा एक प्रवास करने का एक मुझे मौका मिला, अवसर मिला करीब 1.5-2 महीने पहले। और जो अयोध्या नगरी का चौड़ीकरण, स्वच्छताकरण, विस्तारीकरण उन्होंने अपने नेतृत्व में किया है, वे स्वतः काबिल तारीफ है। मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज अयोध्या नगरी एक प्राचीन नगरी होते हुए भी एक आधुनिक नगरी बन गई। अधोसंरचना के आधार पर नया रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट, नए हाईवेज, और आज इस कार्यक्रम में इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जहां राम का नाम वहां पूरे होते हैं सारे काम। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आज पूरे विश्व के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली के आधार पर अयोध्या पूरे विश्व के समक्ष है। अयोध्या में जो एयरपोर्ट की लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हुआ है, जिसका आकार एक मंदिर के स्वरूप पे ही बना है। प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प था कि हमारा विमानतल पहला दृश्य होता है उपभोक्ता के लिए उस शहर के परिचय का, और इसलिए वो विमानतल भी उस शहर की संस्कृति और संस्कार का रूप लेना चाहिए। और इसमें मुख्यमंत्री जी की भी बहुत सहायता रही। स्पष्ट रूप से मैं उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने अनेक तरीके के पूरे देश के कला संस्कृति को उसमें संयोजित किया है, भगवान प्रभु श्री राम की जन्म पूर्ण यात्रा के रूप में। और उसी के साथ जो एक कनेक्टिविटी, आज मैं कहूंगा कि अजय सिंह जी ने एक फ्लाइट की कनेक्टिविटी की शुरुआत नहीं की है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम के पुष्पक विमानों का बौछार कर दिया है। और एक ही दिन में 7 दिन की कनेक्टिविटी मुंबई चेन्नई, 6 दिन की कनेक्टिविटी दिल्ली और अहमदाबाद, 4 दिन की कनेक्टिविटी जयपुर, पटना, दरभंगा और बेंगलुरु, और इसके पहले 30 दिसंबर को ही आपने विमान चलाया था। इंडिगो ने 3 शहरों के साथ जोड़ दिया है, दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के साथ जोड़ दिया है।
और मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी एयरलाइन इस देश में नहीं बचेगा जिसका अयोध्या धाम में कनेक्शन नहीं होगा। अकाशा एयरलाइन ही बची है, वो भी इसी माह अपनी कनेक्शन अयोध्या धाम के साथ आने वाले दिनों में ही करेगी। आज के दिवस पर मैं अजय सिंह जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने प्रभु श्री राम के जन्मभूमि में इतनी विस्तार की कनेक्टिविटी देकर हम सबको पूर्ण रूप से मंगलमय कर दिया है। और आज इस कार्यक्रम में मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द ही जो आपने और हमने चर्चा की थी, 10 एयरपोर्ट अब यूपी में बन चुके हैं। 6 एयरपोर्ट थे, 5 एयरपोर्ट थे केवल 2014 तक, आज डबल हो गया है। और अगले कुछ दिनों में आपके साथ मिलकर, आपके सहायता के आधार पे ही 5 नए एयरपोर्ट्स पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। उसकी तिथि भी आपके साथ बैठकर निर्धारित हम करेंगे। चित्रकूट, श्रावस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़ और मुरादाबाद, ये 5 एयरपोर्ट्स तैयार हो जाएंगे तो यूपी की संख्या 15 तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद जेवर तो तैयार ही हो रहा है। तो इस वर्ष के अंत तक हमारे यूपी के 16 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे, जो अपने आप में किसी प्रदेश का रिकॉर्ड है। तो आज के दिन पर जहां यूपी के विकास और प्रगति में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, आपकी जो पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति है, और उसमें आप दोनों के आशाओं के अनुरूप हमारा विभाग कार्य कर रहा है। आज के दिवस पर अजय सिंह जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम के नाम के साथ